बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सैयद नसीब ज़ादा, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन केमिस्ट्री। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दीजिए। इसके अलावा अगर कोई मसला सामने आए तो बिल्कुल इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में और हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम एंड डाइल्यूट एसिड्स। स्टूडेंट्स, असल में मेटल्स की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती, मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ मेटल्स की रिएक्टिविटी। स्टूडेंट्स, मेटल्स की रिएक्टिविटी मेटल्स की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लाइक कोल्ड वाटर के साथ एक इसकी रिएक्टिविटी स्लो होती है और स्टीम के साथ इसकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है। मेटल्स भी मुख्तलिफ साइज के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेटल है और उसका एटॉमिक साइज छोटा है, उसके मुकाबले में दूसरा मेटल है उसका एटॉमिक साइज बड़ा है, तो लाजमी बात है कि जो स्मॉल साइज एटम है उसके न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होता है और ये मेटल आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं करता। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है और इसकी रिएक्टिविटी भी कम होती है। अगर एटम का साइज बड़ा है तो देयर विल बी अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब फासला ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन कम होता है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, हमें थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसके ऊपर आसानी से पॉजिटिव चार्ज आता है। मेरा मतलब है कि दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो इसी बेस पे रिएक्शंस की बुनियाद पर हम रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ेंगे और चलते हैं डिटेल की तरफ। सबसे पहले हम 4 कैटेगरीज में मेटल्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर, विद हॉट वाटर और स्टीम एंड विद डाइल्यूट एसिड्स। सबसे पहला कैटेगरी है हाईली रिएक्टिव मेटल्स। दूसरे नंबर पे आता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, दरमियाना। मॉडरेट दरमियाना को कहते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है, एंड अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव मेटल्स। 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स को। स्टूडेंट्स, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बहुत तेजी के साथ विद कोल्ड वाटर, स्टीम एंड एसिड्स एंड दे रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स बहुत क्विकली कम टाइम में कोल्ड वाटर, ठंडा पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ भी, और इस तरह जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। These more reactive metal displaces the hydrogen of the acid and attaches with the negative part of the acid and form salt. Students, इसके एग्जांपल्स में है मोर रिएक्टिव मेटल्स में, हाई रिएक्टिव मेटल के एग्जांपल में है सोडियम है, पोटाशियम है और कैल्शियम है, और भी बहुत से सारे है, लेकिन बतौर एग्जांपल मैंने ये ले लिए। अब रिएक्शंस की तरफ आते हैं तो सबसे पहले रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, द रिएक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स विद कोल्ड वाटर। जब हाईली रिएक्टिव मेटल मसलन सोडियम, पोटाशियम या कैल्शियम को हम कोल्ड वाटर में डालते हैं तो ये क्विक रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्शन करता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। यहां पर एक एग्जांपल है, अगर हम कोल्ड वाटर लेते हैं, उसको पोटाशियम मेटल ऐड करते हैं
तो ये पोटाशियम पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। यहाँ पर भी हमने लिखा था कि दे रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर मैंने इसको ये देखिए 2 पोटाशियम है, ये भी 2 है, 2 2s are 4 हाइड्रोजन है, तो 2 तो ये है और 2 ये है, 4। 2 ऑक्सीजन के लिए बी है और ये 2 ऑक्सीजन के लिए है, तो दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं जब वो पानी के साथ रिएक्शन करती है तो उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस का इखराज होगा। अब रिएक्शन विद एसिड्स, तो सबसे पहले हमने एसिड को पानी में डालना है, उसका इको सोल्यूशन बनाना है। और एसिड की खासियत आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आयनाइज होते हैं, पानी में कैटायन और एनाइन देते हैं। इस तरह मेटल पोटाशियम मोर रिएक्टिव है, इसका साइज बड़ा है, तो ये आसानी से के साथ इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव पोर्शन फिर अटैच होता है नेगेटिव पोर्शन के साथ और ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है। तो पोटाशियम क्लोराइड साल्ट बनेगा एक्वा फॉर्म में, क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल है, तो ये सोल्यूशन में आयोनिक फॉर्म में होगा। और जो इलेक्ट्रॉन पोटाशियम खारिज करता है वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन करके हाइड्रोजन एटम बनाता है। फिर हाइड्रोजन एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मोर रिएक्टिव मेटल हम इको सोल्यूशन ऑफ एसिड के साथ मिलाते हैं, उसमें डालते हैं, तो उसी मेटल का साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। और ये रिएक्शन इंतहाई फास्ट होता है, थोड़े से टाइम में ये कंप्लीट होता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड हाईली रिएक्टिव मेटल्स। स्टूडेंट्स आते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, जो न बहुत ज्यादा क्विक रिएक्शन करते हैं और न इनका रिएक्शन इंतहाई स्लो होता है, बल्कि दरमियाना होता है। तो यहां पर मैंने लिखा है These moderately reactive metals react slowly, ये आराम आराम से रिएक्शन करते हैं, और नॉट एट ऑल, या बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ ये रिएक्शन नहीं करते। हाईली रिएक्टिव मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन ये नहीं करते। हाँ, अलबत्ता दे रिएक्ट विथ स्टीम, भाप वाटर वेपर्स के साथ ये रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। जब भी हम स्टीम को मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल से गुजारते हैं तो मेटल पानी से ऑक्सीजन पिक करता है, मेटालिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। सिमिलरली दे आल्सो रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म salts and a hydrogen gas is released। बिल्कुल इसी तरह एसिड के साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट बनाता है, जो भी मेटल है उसका सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस का इखराज होगा। एग्जांपल्स में कौन कौन से शामिल है तो देखते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है, और भी बहुत सारे हैं। ये बताओ एग्जांपल मैंने लिखी है। अब जरा देखिए, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, with cold water they react very slowly or not at all। ये रिएक्शन जब करते हैं ये मेटल तो इंतहाई सुस्त, और यह रिएक्शन नहीं करते, बल्कि इतनी स्लो होते हैं कि न होने का के बराबर होता है। इस तरह स्टीम जो मैं लिखता हूं तो उसके साथ जी लिखूंगा, जी फॉर गैसियस स्टेट, वाटर वेपर इसका मतलब होता है। जब भी हम मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन वाटर वेपर से करते हैं तो ये मैग्नीशियम यहां से ऑक्सीजन पिक करता है यहां से, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ये हाइड्रोजन खारिज होता है। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। अपवर्ड एरो का मतलब होता है कि ये गैस है और गैस चूंकि लाइट होता है तो ये ऊपर उठता है, इसलिए हम अपवर्ड एरो से जाहिर करते हैं, या सिंपली पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में हम लिखते हैं जी, स्मॉल जी, जो हमें स्टेट ऑफ मैटर जाहिर करता है कि ये गैसियस स्टेट है। अब मैग्नीशियम की जगह आप लेते हैं जिंक, तो ये यहां पर ऑक्सीजन के साथ जिंक रिएक्ट करता है, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। आयरन ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। स्टूडेंट्स, एसिड के साथ इसका रिएक्शन यहां पर मैंने लिखा है कि दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड।
एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है। तो ये तो मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इसके नेगेटिव पोर्शन के साथ मिलेगा। HCl को हम पानी में डालते हैं तो मैं एक्वा लिखता हूं। द सोल्यूशन मेड इन वाटर इज नोन एज इक्वा सोल्यूशन। और एसिड चूंकि इलेक्ट्रोलाइट से तो ये आयनाइज होते हैं, क्लोराइड आयन प्रोवाइड करते हैं और हाइड्रोजन आयन। तो ये मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इस नॉन मेटालिक पोर्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन या एनाइन के साथ मिलकर सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। मैंने पहले भी बता दिया कि मेटल्स कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन्स ऑफ द एसिड एंड दे फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स। अब अगर यहाँ पर आप मैग्नीशियम की जगह जिंक लेते हैं तो यहाँ पर बनेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अगर यहाँ पर आप लेते हैं एल्यूमिनियम तो ये बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। जो भी मेटल आपने लेना है उसी मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होता है। तो इसकी रिएक्टिविटी इससे कम है और आपने नोट की होगी, और वही पॉइंट इधर है कि दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एट ऑल और दे रिएक्ट वेरी स्लोली। इंतहाई स्लो रिएक्शन करता है या नहीं करता, और यहां पर ये फास्ट रिएक्शन विद कोल्ड वाटर करते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ। तीसरी कैटेगरी में है लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो इन दोनों के मुकाबले में कम तामुल पजीर है, रजत पजीर है, कम रिएक्टिव है। यहां पर मैंने लिखा है दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से तो रिएक्शन नहीं करते, स्टीम से भी ये रिएक्शन नहीं करते। ये दोनों से क्विकली रिएक्शन करता है, स्टीम और कोल्ड वाटर से। ये सिर्फ स्टीम से रिएक्शन करता है, ये दोनों से नॉर्मल कंडीशन के ऊपर रिएक्शन नहीं करता। अलबत्ता दे रिएक्ट स्लोली आर नॉट एट ऑल विद एसिड। एसिड के साथ इसका रिएक्शन इंतहाई स्लो होता है और या नहीं होता। ठीक है, एग्जांपल में हमारे पास है लेड प्लम्बम, जिसको कहते हैं, सिंबल Pb है। क्यूप्रम इसका लैटिन नेम है, सिंबल Cu है। अर्जेंटम लैटिन नेम है, इसका सिंबल Ag है। लेड है, कॉपर है और सिल्वर है। स्टूडेंट्स यहां पर मैंने खुलासा लिखा है विद कोल्ड वाटर नो रिएक्शन, with steam no reaction, with acids they react least reactive or react slowly. They react slowly with strong acids while copper and lead do not react. कॉपर और लेड रिएक्शन नहीं करते और इसके अलावा जो है वो रिएक्शन करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इंतहाई स्लोली। अब लास्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव मेटल, जो रिएक्शन नहीं करते अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो यहां पर बात हो रही है नॉन रिएक्टिव मेटल्स की, और वो है दीज आर लीस्ट, सबसे कम रिएक्टिव एंड डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, एसिड के साथ भी अंडर नॉर्मल कंडीशन। एग्जांपल में आप देख सकते हैं गोल्ड है और प्लैटिनम है, इसका सिंबल है Au और इसका सिंबल है Pt। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि ज्यादातर ज्वेलरी या जवाहरात बनते हैं गोल्ड से। गोल्ड का इस्तेमाल ओपन होता है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी केमिकल्स है वो हो, गोल्ड के साथ रिएक्शन नहीं, गोल्ड उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। तो जो बेंगल्स है या जो ब्रेसलेट है या नेकलेसेस है या वो इयररिंग्स है जिसको हम बालिया कहते हैं या झूमर है, जो भी है, ज्यादातर खवातीन इस्तेमाल करते हैं। घरों में भी सोना पड़ा रहता है लेकिन उनको जंग नहीं लगता, वो नॉन रिएक्टिव होता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ कि कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल्स की रिएक्टिविटी कम है। तो यहां पर मैंने लिखा है पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, इट इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, इट इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, इट इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। इसका मतलब यह है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज होती है विथ कोल्ड वाटर, विथ स्टीम एंड विथ एसिड्स।
सो दिस इज अ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। लेफ्ट से हम राइट पे जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो यहां पर देखा गया है कि दिस अरेंजमेंट शोज, ये वाला अरेंजमेंट हमें रिफ्लेक्ट करता है, ये हमें शो करता है डियर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी किसके साथ? विद एसिड्स, विद कोल्ड वाटर एंड विद स्टीम। स्टूडेंट्स, ये था इस टॉपिक के बारे में, इसके साथ इस चैप्टर का इख्तिताम। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।